नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ के बाद समाजवादी पार्टी से विधायक पूजा पाल के निष्कासन के मुद्दे पर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति का माहौल अभी तक गर्म है। यह लड़ाई अब पीडीए के मुद्दे पर आ गई। एक और पूजा पाल सपा पर लगातार सवाल उठा रही हैं और अखिलेश यादव पर जुबानी हमले कर रही। वहीं सपा भी इस मुद्दे पर भाजपा को पीडीए विरोधी करार देते हुए उसे घेरने में जुट गई। वहीं इन सब के बीच बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच पिछले कुछ दिनों से जो खींचतान चल रही है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का काम कर रही है। भले ही संजय निषाद की मुलाकात सीएम योगी से हो गई हो, लेकिन निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पोस्टर लगाकर भाजपा को चेतावनी दी गई कि निषाद समाज को हल्के में मत लो। उसी को मुद्दा बनाते हुए अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि जिनके ऊपर उनके अपने दल के लोग अंदरूनी साजिशों का आरोप लगा रहे हैं, उनके बिगड़े बोल पर लगाम दिल्ली वाले लगाएंगे या लखनऊ वाले। दूसरों पर उंगली उठाने वाले पहले अपना दल घर सुधारें। श्री अखिलेश यादव जी को ट्विटर खेलना, एक्स पर खेलना शायद उनकी राजनीति का प्रमुख हिस्सा बन गया है और वो भूल जाते हैं कि श्रीमती पूजा पाल ने उनकी सच्चाई को, उनके व्यक्तित्व को, उनके विचार को और जो कुछ कारनामे समाजवादी पार्टी में होते हैं पिछड़ों के साथ, कमजोरों के साथ, उसका सबसे बड़ा उदाहरण पूजा पाल है। हम अखिलेश यादव जी से कहेंगे कि वो अपने घर की चिंता करें। जिनके घर अपने शीशे के हों वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। भारतीय जनता पार्टी के बारे में, एनडीए घटक दलों के बारे में देश के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म को निभाकर अपने सहयोगी दलों को चलाना जानती है। जनता पार्टी के अंदर अंतर कलह चरम पर है। इसके नेता एक दूसरे के प्रति साजिश कर रहे हैं और साजिश के तहत एक दूसरे को समाप्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हों, केशव प्रसाद मौर्य हों, सब एक दूसरे को समाप्त करने की कहीं न कहीं कोशिश और साजिश कर रहे हैं। और देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने अंतर कलह से ही समाप्त हो जाएगी। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तो कांग्रेस प्रवक्ता अनिल शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अनिल जी, ये लगातार स्वागत है एशियन न्यूज में। अनिल जी, लगातार ये बात की जाए कि भाई जिस तरह से एक तो कांग्रेस की तरफ से देखा गया किस तरह से राजनीति में पीएम नरेंद्र मोदी की मां को अभद्र शब्द कहा जाता है। फिर अगर हम उत्तर प्रदेश में अगर हम आ जाएं तो उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है कि भाई अगर निषाद पार्टी नाराज है तो वहां पर अब ये कहा जा रहा है कि भाई आप लोग के घर में सब कुछ सही नहीं है। वहीं एक महिला अगर सीएम की तारीफ कर देती है तो उसे निष्कासित कर दिया जाता है सपा पार्टी से। वो आप ही की सहयोगी पार्टी है सर। क्या चल रहा है अनिल भाई? खुद के अंतर कले में इतना परेशान है कि कुछ कहा नहीं जाता। निषाद पार्टी ने उनको खुलेआम चेतावनी दी थी कि निषाद समाज को हल्के में ना लिया जाए। हाँ। इससे पहले सुभा सपा के नेता ने इनको चेतावनी दी थी, फिर बाद में इनका तालमेल हो गया। और अभी भी देखिए, जब अमित शाह जी लखनऊ आते हैं, लखनऊ में आकर योगी आदित्यनाथ जी को ओनली मुख्यमंत्री और मेरे प्रिय मित्र केशव प्रसाद मौर्य जी इस तरह का उद्बोधन देते हैं, बिल्कुल दरार सामने दिखाई देती है। इनके अंतरकल है, धीरे धीरे खुलकर सामने आता। तो अनिल भाई, प्रिय मित्र कहना मतलब अंतरकल है? नहीं, देखिए, प्रिय मित्र एक व्यक्ति, अब सुन लीजिए पूरी बात को। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मेरे प्रिय मित्र उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। तो एक प्रिय हो गए, बाकी सारे नॉर्मल हैं। तो ये अजीब है। भरे मंच से आप सार्वजनिक तौर पर इस तरह की बात नहीं कर सकते, क्योंकि एक को आप अपना बनाना और बाकी सब आपसे गैर थे क्या, ये अंतरकलह कहीं ना कहीं दर्शाता है। ये अंतरकलह अनिल भाई आपको किस तरह
अनिल भाई, अंतर कलह किस तरह से दिख रही है? अगर भाई प्रिय कह दिए, अरे प्रिय लोग कह देते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है। बिल्कुल ठीक है। क्या पाठक क्या अब योगी वहां पर आदित्यनाथ नहीं सर, अब इसको भी समझिए। नहीं, क्या योगी आदित्यनाथ हमारे उनके बड़े प्रिय नहीं, सुनिए क्या ना ब्रजेश सर। पाठक भी उनके प्रिय नहीं थे? नहीं, यहाँ तो जब पीएम नरेंद्र मोदी बिहार में भी जाते हैं तो नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं, नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं, हमारे प्रिय और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सम्राट चौधरी को वो नहीं मानते होंगे, या फिर वो दिलीप जायसवाल जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है उन्हें नहीं मानते। सर ये तो कोई बात नहीं हुई ना। देखिए, जब एक व्यक्ति को आप प्रिय दिखाएंगे, बाकी सबको गैर दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं अंतर कलह निकल के सामने आती है। तो ये स्थिति है। अब आप कहते हैं कि कांग्रेस के मंच से गाली दी जाती है। कांग्रेस के मंच से कोई अगर आपराधिक व्यक्तित्व जब पूरा रैला निकल जाए, सारे जिम्मेदार लोग वहां से हट जाए, मात्र भीड़ रह जाती है, उस वक्त कोई आपराधिक व्यक्तित्व एकदम से निकलकर सामने आ जाता है और सामने आकर वो इस तरह की हरकत करता है जिसको डांटा भी जाता है, पकड़ा भी जाता है, तो उस पर पार्टी के ऊपर आरोप लगाना तो बेबुनियाद है। सर यही चीज अगर कोई और कर देता तो सर, यही चीज कोई और कर देता और सोनिया गांधी को कुछ कह देता और आप कहते कि नहीं जी ये, फिर तो आप भी तो पूरे बीजेपी को घेर लेते। सर यहीं पर देखिए, यहाँ पर तो अनिल भाई, यहाँ पर तो दृष्टिकोण साफ होता है। महिलाओं को लेकर क्या दृष्टिकोण रख रही है पार्टी के? आप ही के नेता है ना। बिल्कुल साफ है ना। प्रधानमंत्री जी के मुख्यमंडल से निकले हुए कैसे सब, प्रधानमंत्री जी के मुखमंडल से निकले हुए, मुखारबिन से निकले हुए शब्दों को उद्गार कितने हैं? हाँ सर, क्या है हमको भी बताइए सर, हम भी जानना चाह रहे हैं क्या है। देखिए ना, हाँ क्या है? जर्सी गाय, हाँ कांग्रेस की विधवा, ये कौन विधवा है? कांग्रेस की विधवा जो सर ये बताइए कि किसने, पहली बात तो ये जो कांग्रेस की विधवा की आप बात कर रहे हैं, सर मुझे कहीं भी पीएम नरेंद्र मोदी का एक ये बयान दिखाइएगा जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर सोनिया गांधी पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो इसका मतलब वीडियो आपके पास नहीं सर, जर्सी गाय सर मेरे पास है, जर्सी गाय का वीडियो आप दिखा दीजिए, हम चाह रहे हैं। 50 करोड़ की आपके पास है सर, जर्सी गाय का वीडियो आपके पास होना चाहिए ना। आप ढूंढिए, आपको समय दे देते हैं, आप ढूंढ लीजिए। मैं केवल एक व्यक्ति में से, आप प्रधानमंत्री जी सूर्पनखा बोलते हैं, ये आपको नहीं पता सदन के अंदर? सर वो आप अगर किसी पर तंज, आप वही कह रहे हैं सर, सुनिए ना सर, अब इसी को समझना पड़ेगा। आप किसी के व्यक्ति के विशेष को नाम लेकर अगर आप उस तरह की बात कहें, फिर उसे जस्टिफाई करें, क्या बात है सर? उस आरोपी पर क्या कार्रवाई हुई? उस आरोपी को हमने बचाने का काम नहीं किया, उसकी निंदा की है, उसको पुलिस में दिया गया। हाँ, पार्टी की तरफ से क्या किया गया? ठीक है, हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, रविंद्र प्रताप सिंह भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, शिव सिंह भारती जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, यहाँ पर जब महिलाओं की बात होती है तो पूजा पाल की भी नाम आता है सामने। सर अगर कोई किसी का तारीफ कर दे तो वो फिर दिक्कत में आ जाता है। मतलब अब महिलाओं को भी ये सोच समझ कर बोलना है कि अगर उसके पति को किसी भी पार्टी के तरफ से इंसाफ मिल गया तो बड़ा दिक्कत है सर। और उसके बाद फिर अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं जिनके ऊपर उनके अपने दल के लोग, अंदरूनी राजनीति की बात की जाती है सर इस तरह की। ठीक तो आप ही क्या नहीं चल रहा है? अगर कोई विधायक संतुष्ट है सरकार के काम से तो उससे खुश होना चाहिए ना। सबसे पहले तो पूजा पाल जी का मैं व्यक्तिगत रूप से स्वागत करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के सदन में सच बात कह दी कि उत्तर प्रदेश सरकार हत्यारी है और अतीक अहमद की हत्या उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। अरे वाह, तो इतना बड़ा कलेजा, इतना बड़ा कलेजा पूजा पाल ने किया है। तो फिर निष्कासित क्यों कर दिया? इतना बड़ा कलेजा था, निष्कासित क्यों कर दिया? अब निष्कासित करने की बात आ रही है। हमारे पार्टी का एक अपना व्यक्तिगत अनुशासन। क्या अनुशासन है? अनुशासन यह है कि हम अपने जो पार्टी के अपने नीतियों पे चलें। अभी लगातार पार्टी की क्या नीति हो रहे, अभी जो वर्तमान में हो रहा है, मैं बता रहा था, वर्तमान में जनवरी से हम लोग 28 जनवरी से पीडीए कार्यक्रम चला रहे। एक भी कार्यक्रम पूजा पाल जी ने नहीं किया। क्रॉस वोटिंग भी किया था। सबसे पहले क्रॉस वोटिंग अनुशासनहीनता होता है पूरे हर जनपद में, चाहे वो माननीय हो और चाहे संगठन के पदाधिकारी हो। पीडीए का कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें वो भाग नहीं ले रही थी और सदन में खड़ा होके योगी जी को बता रही थी कि उन्होंने अतीक अहमद को निपटा दिया। तो अतीक अहमद को निपटा दिया, इसका फैसला माननीय न्यायालय करेगा। यही सदन है जिसने सदन ने अतीक अहमद को श्रद्धांजलि दिया। इंसाफ मिल गई सर, उनको इंसाफ मिल गया, वो ये कह रही थी। ठीक है,
और आप कह रहे पीडीए का चल रहा था, क्रॉस वोटिंग कर दी उन्होंने, तो इसका मतलब ये है सर पीडीए को चल रहा था, क्रॉस वोटिंग कर दी, ऐसा तो नहीं था विधानसभा के अंदर क्रॉस वोटिंग की गई होगी, कहीं पर आपके पार्टी दफ्तर में किया गया होगा, विधानसभा में तो नहीं किया गया था ना। पीडीए का जो कार्यक्रम चल रहा था, कहाँ चल रहा था? पीडीए हर बूथों पे चल रहा है। हाँ, अभी भी हर बूथों पे चल रहा था, तो हर बूथों पे चल रहा था, क्रॉस वोटिंग कर दी उन्होंने। ये तो सर बहाना भी बड़ी गजब का है, क्रॉस वोटिंग कर दी उन्होंने, पीडीए का चल रहा था, अब कुछ नहीं मिला तो पीडीए का क्रॉस वोटिंग, क्या वोटिंग क्रॉस कर दिया सर, बताइए आप कौन सी वोटिंग चल रही थी आपकी? आप जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं भाई साहब, जी 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 न्यूज की बात करने लग जाए तो आपके संपादक को क्या करना चाहिए? वही काम हमने कर दिया। मतलब ये है, नहीं सर आप तो यही तो आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आप लोग उदाहरण गलत दे देते हैं। यहां पर एक चैनल की बात हो रही है, वहां पर पार्टी की बात हो रही है, जो एक सरकार की बात हो रही है। वहां पार्टी नहीं, एक सरकार है, सरकार और पार्टी में अंतर है, इसको समझिएगा। मुख्यमंत्री सबका है, आपका भी है, पूजा पाल का भी है, बीजेपी वालों का भी है, कांग्रेस वालों का भी है, सबका है मुख्यमंत्री, अकेले का नहीं है सर, इसको समझिएगा। लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री की तारीफ कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको निष्कासित कर देंगे, ठीक है? नहीं, निष्कासित कैसे करेंगे? ये तो हमारा अंदरूनी मामला है। अंदरूनी कुछ नहीं होता सर, पार्टी है आपकी, अब क्या अंदरूनी मामला है? आप भी एक नेता हैं, वो पूजा पाल भी एक विधायक है, ऐसे कैसे अंदरूनी मामला है? शिव सिंह भारती जी, यहाँ पर जो निषाद पार्टी है वो लगातार कार्यकर्ता उनके जो है बैनर लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, और वो संजय निषाद आकर कह देते हैं नहीं जी सब कुछ ठीक है और सब कुछ बढ़िया है, चंगा सी। सर ऐसे कैसे चलेगा? एक तरफ वो बार बार उनके कार्यकर्ता दिखा रहे नहीं जी हम लोग का है, तनातनी है, निषादों को सम्मान नहीं दिया जा रहा, इस तरह की बातें जो है बार बार निकलकर बाहर आ रही है, जिसको विपक्ष कैच कर रहा है। शिव सिंह भारती जी, लगता है शिव सिंह भारती से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा कहेंगे संपर्क साधने की कोशिश करें शिव सिंह भारती से, ठीक है? अनिल शर्मा जी, यहां पर देखिए महिलाओं के जब सम्मान की बात होती है, पूजा पाल पर जब निष्कासन की कार्रवाई की गई तो सर महिलाओं के सम्मान के लिए खड़े हो जाते, क्यों की गई भाई, नहीं करना चाहिए? शासनहीनता होती है, पार्टी का निष्कासन करने का अधिकार पार्टी के पास है। ये पार्टी का व्यक्तिगत मामला होता, सार्वजनिक अगर निष्कासन किया है तो पार्टी ने नोटिस उस व्यक्ति को देता है जो पार्टी का कार्यकर्ता होता है, प्राथमिक सदस्यता से उसको निष्कासित किया जाता है। उनको विधायक से निष्कासित किया है, पार्टी से किया है। अगर पार्टी के जो गाइडलाइन है वो उसके अनुरूप अगर व्यक्ति नहीं चलेगा तो निश्चित है अनुशासनहीनता मानते हुए उसका निष्कासन होता है। इसमें कहां से महिला का अपमान हो गया? क्या सर, क्या बात है अनिल भाई, बड़े आराम से कह दिया। यही बात अगर थोड़ा बीजेपी में हो गया होता तो अभी आप लोग खड़े हो जाते। ठीक है, शिव सिंह भारती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव सिंह भारती जी, क्या चल रहा है सर? इधर निषाद पार्टी आप लोग के पर हमलावर है, उधर संजय निषाद जो उनके नेता है वो कह रहे नहीं जी सब चंगा सी, उनके कुछ कार्यकर्ता पोस्टर लगाते हैं सर। मनीष जी उनके कार्यकर्ता क्या कहते हैं, हमारा निषाद पार्टी से गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म को बहुत अच्छे से निभाना जानती है और निभाती भी है, और तब भी निभाती है जब हम पूरे बहुमत में खुद सारी सीटें लेकर आते हैं, और जब हमारी कम सीटें भी होती तब भी हम कभी भी गठबंधन के साथियों को अपने से अलग नहीं करते और मौका देखते हुए नहीं करते, जैसे माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं, समय समय पर कांग्रेस को गाली भी देते हैं, एक मिनट पर नजर भी आते हैं। और जहां तक बात निषाद जी, संजय निषाद जी जो कह रहे हैं तो उनके वक्तव्य को कोट किया जाएगा, बाकी कोई क्या कह रहा है तो संजय निषाद जी का वो सर, संजय निषाद भी तो सर ऐसे कैसे कार्यकर्ता कोई पोस्टर लगा देता है, बात की है कैसे कैसे कोई, वही तो विपक्ष उस चीज को उठा रहा है मामला। मनीष जी वो संजय निषाद जी से कोई किसी प्रवक्ता को इस डिबेट में होना चाहिए, वो इस बात को स्पष्ट करेंगे कि वो उनके कार्यकर्ता सर अभी तो सहयोगी ही कह रहे हैं ना शिव सिंह भारती जी, आपके सहयोगी है, तो हम आपसे पूछेंगे सवाल। मैं कहता रहा हूँ कि मैं सहयोगी में इसीलिए बता रहा हूँ कि जब संजय निषाद जी से पूछ रहे हैं तो संजय निषाद जी सब अगर कह रहे हैं कि सारी चीजें ठीक है और गठबंधन नहीं तो आप लोग कहते नहीं है कि नहीं भैया तुम इस तरह के बयानबाजी करते हो, दिक्कत हमें आन पड़ती है, लोग हमसे पूछते हैं कि बताओ क्या हो गया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें
बहुत कंट्रोल में है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जितनी भी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है, चाहे कोई भी हो, समय समय पर चूंकि राजनीतिक कारणों से, किन्हीं कारणों से ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ ना कुछ होता रहता है, तो चूंकि राजनीति है। लेकिन कोई ये कहे कि नहीं उसमें कुछ हम निकाल लेंगे, विपक्ष अगर ये सोचे कि इससे हम कुछ निकाल के कुछ कर लेंगे, तो उनको मुद्दों पर बात करनी होगी। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा उनके लिए नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। और जहां तक देखिए पूजा पाल जी का जहां तक विषय है या किसी का भी विषय जहां निकल कर आता है, तो हम सभी देखते हैं कि पूजा पाल जी पर कार्रवाई इसलिए नहीं हुई, अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई हुई। उन्होंने उन पर कार्रवाई सिर्फ इसलिए कि उनको एक बहुत बड़े वर्ग को जो है उनको खुश करना था। वर्ग उन्होंने खुश कर लिया है उनको निष्कासन से। उन्होंने ये नहीं देखा महिला पीडीए की बात करते हैं और पार्टी में महिलाओं का स्थिति यह है कि अगर उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी तो मुख्यमंत्री की तारीफ करने पर ही उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो अपने अपने गिरेबां में झांके, भारतीय जनता पार्टी की तरफ इस तरह से देखने से उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। और जो मुद्दे हैं, अगर मुद्दों पर बात करेंगे तो कहीं से चाहे कुछ निकल भी आ सकता है, लेकिन ऐसी बातों पर मुझे नहीं लग रहा है कि कोई चर्चा का विषय है ये। ठीक है, रविंद्र प्रताप सिंह जी जवाब दीजिए। शिव सिंह भारती इन्होंने जो बातें बोली हैं वो हमारा अंदरूनी मामला, इनके बारे में जितनी बातें बोली है तथ्यहीन है, इनको कोई जानकारी ही नहीं। हाँ, एक बात इन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी की बड़ाई की है, तो उसके लिए मैं धन्यवाद दे चुका हूँ कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को हत्यारा कहा, उत्तर प्रदेश सरकार को हत्यारा कहा। सर हत्यारा मैं भी नहीं बड़ाई कहा कर रहा हूँ, हत्यारा नहीं कहा है, चलवा दें क्या रवि जी आप भाई, चलवा दें क्या? हत्यारा नहीं कहा है सर। आप इतने सीनियर प्रवक्ता हैं और आप कह रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं है। चला दीजिए। आपको हाँ, जानकारी क्या नहीं, कहा है उन्होंने सर? क्या कहा है? क्या कहा है? उन्होंने चला दीजिए, बोला है। और जो हम बोला बाइट पूरा चलवा दें सर, उनका। हत्यारा नहीं कहा होगा तब क्या कहेंगे आप? प्लीज बाइट चला दीजिए, हाँ तो हम चलवा देंगे सर, ये बताइए ना, हत्यारा नहीं कहा होगा तो क्या क्या प्लीज चला दीजिए, बाइट चला हाँ तो सर वही तो कह रहे हैं हम, बाइट तो चलवा देंगे, तो आप ये बताइए ना फिर क्या होगा। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद से हाँ हमको क्या दिलवा दिया, क्या मिल गया, जस्टिस मिल गया, हिंदी शब्द बोला उन्होंने, हाँ न्याय मिल गया है। हाँ तो अतीक अहमद का न्याय कैसे मिला है कि अतीक अहमद मार डाला गया। हाँ तो मारा कौन? हाँ मारा कौन? योगी आदित्यनाथ आके मार गए थे। वो कह रही हैं हाँ, कि वो कह रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने अतीक अहमद से न्याय दिला दिया हमको। हाँ तो न्याय सर कुछ भी बना के चलाएंगे आप, कुछ भी मतलब कुछ भी आप बोल देंगे। आप बीच मत हस्तक्षेप करें, जरा सुन ले, कानून की बातें सुन ले। हाँ तो कानूनी की बात सर हम बता रहे हैं ना आपको भी। अतीक अहमद जेल में बंद था, हाँ उसके खिलाफ अभियोग चल रहा था। हाँ अब अभियोग में उसको सजा मिली होती तो हाँ। न्याय कहलाता। हाँ। किसी व्यक्ति की हत्या कर दीजिएगा तो न्याय नहीं कौन होगा। हत्या कर दिया? अब हत्या तो जब मुख्यमंत्री जी के उन्होंने ये क्रेडिट मुख्यमंत्री जी को दे दिया तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी पर प्रश्न लगेगा। मतलब अगर किसी ने हत्या कर दी तो मुख्यमंत्री जी को क्रेडिट मिल गया, क्या बात है वही तो- रविंद्र भाई। ये तो पूजा पाल जी वो दे रही हैं, उनसे तो पूछिए, वो हमसे नहीं तो पूछेगा। जिसने हमसे हत्या नहीं की वो तो पूछिए। जेल में है सर, जिसने हत्या की वो पूजा तो पाल जेल में जी- है। हाँ, यही तो मैं मुख्यमंत्री कह रहा हूँ, जी मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा ना। तो उनको क्रेडिट देना था। हाँ पूजा अच्छा, पाल जी मतलब को जो जो हत्यारे हैं हत्यारे उनको हैं- कहना था, उन्होंने क्या सर, या तो फिर समझिए उस चीज को समझना बहुत जरूरी है, एक एक शब्द को। ये आप महिलाओं समझिए कि शब्द- महिलाओं की बात या पीडीए की बात कहने से पहले कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ये बात दोनों के लिए है। अनिल भाई भी इस चीज को समझ रहे हैं कि जिस तरह से महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, एक स्वर्गीय महिला का अपमान आकर कर दिया जाता है, फिर ये जस्टिफाई किया जाता है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बोला था, पीएम नरेंद्र मोदी ने वो बोला था। लेकिन कभी भी जब पूछो कि अच्छा पीएम नरेंद्र मोदी ने नाम लिया था क्या, तो कहेंगे नहीं। उस चीज पे डिबेट है क्या? सर बात तो महिलाओं पर ही है ना सर, बात तो महिलाओं पर है, डिबेट तो सर महिलाओं पर ही है। महिलाओं को है। हाँ अगर ये महिलाओं को है तो सबसे पहले हमें न्याय चाहिए माता यशोदा बेन पे। हाँ जो माता यशोदा बेन को न्याय नहीं दे सकता है हाँ। और देश से गायब 13 लाख स्त्रियों को, स्त्रियां जिसमें बच्चियां भी हैं, न्याय नहीं दे सकता है, वो महिलाओं के साथ क्या न्याय करेगा? हाँ ये पहले वो जो 13 लाख गायब हैं, संसद में कहा गया है, वो 13 लाख महिलाएं और बच्चियां कहाँ हैं, उस पर न्याय ठीक है। दीजिए हमको। ठीक है, दूसरा शिव न्याय सिंह देना भारती चाहिए जी, शिव सिंह माता भारती जी यशोदा जवाब बेन पे। दीजिए। हमको न्याय चाहिए उस पे। हम्म और वो बार बार न्याय की मांग करती है, लेकिन चिट्ठियां तक जाती हैं। हाँ सर, उसके RTI न्याय और मांगती आप हैं। ठीक है RTI ठीक है। मांगती अनिल जी, और न्याय नहीं अनिल भाई मिलता है। समय कम है। अनिल भाई यहाँ पर बात की जाए, बात जब महिलाओं की बात आती है, कहने के लिए सब स्टेज से बड़ी बड़ी बातें दावे तो कर देते हैं, लेकिन जब उनके सम्मान की बात आती है और कोई महिला किसी की जरा से तारीफ कर दे तो उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। कार्यकर्ताओं को यह नहीं समझाया जाता
कि नहीं भैया हमें महिलाओं का सम्मान करना है, किसी की माँ हो किसी की बहन हो उसका सम्मान करना है, उसे साथ में लेकर चलना है, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहना। लेकिन समझाया नहीं जाता, कोई आता है कुछ भी कहकर चला जाता है। ये कैसा सम्मान है सर महिलाओं का? यही तो बीजेपी में सम्मान है। किस तरह का सम्मान है? नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था प्रधानमंत्री जी ने। किसी के डीएनए पर सवाल खड़े करने का मतलब ये समझ लीजिए कि उसकी माँ की चरित्र पर सवाल खड़ा करना है। क्या बिहार के लोगों से माफी मांगी प्रधानमंत्री जी? आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने खुद सवाल खड़ा किया था डीएनए पर। वो क्या था? महिलाओं का अपमान नहीं था? पहलवान बेटियों के ऊपर जब अत्याचार हो रहा था तो यही आरएसएस और बीजेपी के लोग, यही भाजपा के प्रवक्ता खुलेआम ब्रजभूषण शरण सिंह का पक्ष लेने के लिए तैयार थे और ले रहे थे धुआंधार। लेकिन क्या उन पहलवान बेटियों को जब मेडल लाती थी तो प्रधानमंत्री कहते मेरी बेटी है, लेकिन 4 कदम चलकर उन पहलवान बेटियों के साथ धकेया गरियाया गया, लेकिन नहीं बोल पाई। मणिपुर में चलता रहा, महिलाएं निर्वस्त होती रही, उनका अपमान होता रहा। आप ही के यहाँ से एक महिला छोड़कर बीजेपी में आई है, आप ही के यहाँ से एक महिला प्रवक्ता छोड़कर बीजेपी में आई थी, उन्होंने भी यही बात कही थी। तब कहाँ गया आपका सम्मान गया था? छोड़कर एक महिला कांग्रेस में आई। और सर एक चीज बताइए ना, सर एक चीज बताइए ना, एक चीज बताइए, कोई चीज प्रोसेस से चलता है कि बिना प्रोसेस के चलता है? ये बताइए। मामला सुप्रीम कोर्ट में था, ब्रजभूषण शरण सिंह की बात कर रहे हैं आप, मामला सुप्रीम कोर्ट में था। और कब बीजेपी ने कब बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह का, सर ब्रजभूषण शरण सिंह का कब बीजेपी ने सपोर्ट किया? कितने चैनलों की डिबेट पर मैं आपको दिखा सकता हूं कि जहां बीजेपी के प्रवक्ता खुलेआम ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में बोलते नजर आए। सब पक्ष में नहीं, न्यायालय की बात हो रही थी, वहां न्याय की बात हो रही थी, न्यायालय की बात हो रही थी कि न्यायालय में गया है, अगर न्यायालय कहेगा गिरफ्तार करना गिरफ्तार कर लेंगे। बहुत बात में गया था, पहलवान बेटियों के जब बात कर रही थी, आंदोलन कर रही थी। और सर मणिपुर की बात करते हैं सर, उसी मणिपुर में की बात करते हैं, उसी मणिपुर में सर गृह मंत्री जा चुके, रक्षा मंत्री जा चुके थे सर। और जब उसी मणिपुर की बात होती है संसद के अंदर तो राहुल गांधी चले जाते हैं। जब उसी मणिपुर पर जवाब लेने की बात होती है तो राहुल गांधी चले जाते हैं। और 1 घंटे की स्पीच में राहुल गांधी 14 मिनट से मणिपुर की बात करते हैं। सर वो भी देख लीजिए, वो भी देखिए। ठीक है सर, फिलहाल समय की कमी है, समय का अभाव है, समय में इतनी की इजाजत देता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए। तुम्हारा इस खास पेशकश बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।